किसको ज्यादा हाई रेट करेंगी, खुद सीईओ होने को या सीईओ की बेगम होने को? I was very lucky to have Imran Khan साहब, my first HR manager. ओके, मुझे सिर्फ एक टेंशन है, आप कपड़ा भी दे रही हैं, आप दुपट्टा भी दे रही हैं, आप कढ़ाई भी दे रही हैं, आप डिजाइन भी दे रही हैं और आप 5,000 में भी दे रही हैं, ये क्या कर रही हैं आप? We need to create a fashion that is wearable, that is affordable. 2 साल में कोई ऐसा टाइम जब आप बहुत खुश हुई हो? आप अपने ऊपर प्रोफेशनली इन्वेस्ट बहुत करें. Like having so many CEO friends, you are having so many friends of your husband's CEO. Woman to woman jealousy happens. people if they tell me कि हमने योलो से परचेजिंग की है, मेरा लिटरली वो हाल होता है जैसे एक बच्चे को टॉय मिलता है. कहते हैं एम्पावर्ड खातून या कमाने वाली औरत अच्छी माँ, बीवी, बेटी नहीं होती. डू यू एग्री विद दैट? आप जो बांटेंगे आपको वही मिलेगा. तो आप आसानियां बांटे ना ताकि आपको आसानियां मिल जाएं. आप मुश्किल बांटेंगे आपको मुश्किल मिलेगी. Today in my Coffee with CEO session, number 1, I'm having a woman CEO. Number 2, she is mommy of 2. Number 3, she is CEO of YOLOPRET. Number 4, she is wife of another CEO. Number 5, she is director for TMR Group. Number 6, she is the philanthropist who so love to work on women empowerment. So please welcome Miss Anam Tanveer. Thank you so much. CEO YOLOPRET. How are you, Anam? Alhamdulillah. Thank you so much for having me here. It's such an honor to be here. So आप किसको ज्यादा हाई रेट करेंगी, खुद सीईओ होने को या सीईओ की बेगम होने को? आई थिंक दोनों, क्योंकि मैंने इसकी सीईओ खुद होने की आइडेंटिटी पे भी बहुत काम किया है, इसीलिए मैं दोनों को मेरा पहला सवाल ही कुछ ज्यादा क्रिटिकल हो गया. नहीं, मैं दोनों को जो है वो आई गिव इक्वल इम्पोर्टेंस, क्योंकि एक में मेरे हस्बैंड की बहुत मेहनत है, एक में मेरी अपनी बहुत मेहनत है. तो या और आप शुरू ही से काम करती आई हैं, मतलब the day you graduated and then you started working in your father's company. तो how do you define your journey in a nutshell? I think it started way before even I graduated. Okay. क्योंकि जब A levels हम कर रहे थे तो मेरी जितनी भी summer winter vacations होती थी, they used to be in the office. My father used to take me to work with him. और वहाँ पर छोटी छोटी असाइनमेंट्स देते थे कि आज आप गेट पे बैठोगे and you'll see what's coming in and what's going out, because that's the most important thing कि गेट से क्या एंटर हो रहा है. वाह. फिर कभी he used to make me sit with in the accounts office कि आज वो छोटे वाउचर्स चेक करोगे आप, वाउचर्स सारा दिन आज वाउचर्स देखोगे. और फिर sometimes he used to put me on the production floor कि आज देखो कि लेबर मशीन कैसे चलाती है, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन कैसे चलती है, ट्रांसफर मोल्डिंग मशीन कैसे चलती है. तो या इट स्टार्टेड विद दैट एंड ही यूज्ड टू गिव मी वेरी स्मॉल असाइनमेंट्स. लेकिन या फॉर्मली आई मतलब आफ्टर कंप्लीटिंग माय बैचलर्स इन फाइनेंस एंड देन फॉलोड बाय MBA इन मार्केटिंग, मैंने सबसे पहले लेक्चररशिप ज्वाइन की. अच्छा. UMT. Oh, wow. तो that gave me a very professional start. उससे पहले तो आप जा रहे थे ना कि बस घर का ये करना ही है, फैमिली बिजनेस है, you have to do it. वो तो करना ही है. या वो तो करना ही है, लेकिन I wanted a different kind of experience because I love teaching. तो I started in UMT और फिर in 2014 I was married in 2013 और उसके बाद फिर मैंने जॉब जो है उस वक्त छोड़ दी थी. तब तक आपने अपना TMR ऑफिशियली ज्वाइन नहीं किया था. अनऑफिशियली शादी से पहले नहीं ज्वाइन किया. शादी से पहले अनऑफिशियल था. ओके. I was not a paid employee there and I was not a listed employee there. Okay. तो वो छोटू internship that was the scenario. लेकिन in 2014 I officially and formally joined the family business. And then I took up various roles: finance, marketing, business development, HR and administration. And I do not have any formal degree in HR and administration. I learned it on the job. मगर आपके अंदर दिल था ना employee welfare पे काम करने का. Maybe, and I think वो आया भी इस वजह से था when I worked in the HR department. वो जब मैंने काम किया था तो उसके बाद आया था. और फिर 2023 में I launched my own venture with the name of YOLOPRET, and that's very very close to my heart. और फिर along the way I got involved in a lot of community work. Okay. Specifically women empowerment and employee welfare. So yeah, it has been a lot of business,
purpose and a lot of learning. I'm always very much attracted towards good and funky brand names. So when I read YOLO, I was like, wow. So how this YOLO came to your mind when you were making up your pet line? Yeah, it has actually a very funny story. Me and my husband were watching a season. Okay. I don't remember the name of the season. लेकिन हम कोई movie देख रहे थे and he said, oh, उसमें term आई YOLO. And it was actually a season of students, graduates. Okay. He said, what a funky name. You only live once, and what a beautiful term. You only live once. तो बस अब जो brand launch होगा उसका नाम YOLO ही होगा. So it was as simple as that. मतलब seriously? Yeah, because और you got inspired. आप भी मान गई. Yeah, because actually it's a very beautiful concept behind it. You only live once and you need to, live it fully. और अगर देखा जाए तो मतलब you live in your जोड़ा once as well ना. Yeah. भाई उसके साथ भी तो कई दफा you're so associated to your जोड़ा कि उसके साथ ये याद होती है या कुछ होता है. Oh wow. So that's how YOLO became into inception. Yeah. So now tell us more about YOLO. As far as I know, YOLO बहुत प्यारे कपड़े बनाता है. मगर उससे भी ज्यादा प्यारी बात ये कि YOLO बहुत इकोनॉमिकल कपड़े बनाता है जो बहुत सारी खवातीन खरीद सकती हैं. कुछ ऐसा है? Yeah, that was actually the reason behind starting this brand. हमारी जो philosophy है वो ये थी कि we need to create a fashion that is wearable, that is affordable, and that is very, that is for everyday woman. Like something that you can wear every day without thinking that it's heavy on pocket. मगर एक मिनट अनम, मुझे सिर्फ एक टेंशन है. आप कपड़ा भी दे रही हैं, आप दुपट्टा भी दे रही हैं, आप कढ़ाई भी दे रही हैं, आप डिजाइन भी दे रही हैं और आप 5,000 में भी दे रही हैं. ये क्या कर रही हैं आप? How you are managing it? I think कि I would say कि इसमें actually जो सबसे बड़ा edge है हमें वो मेरे husband की textile mills का. That is the edge कि हम अपना कपड़ा भी बेस फैब्रिक खुद बनाते हैं. तो एक वो बहुत बड़ा edge है. ठीक है. Actually we started this brand. There was a reason behind it. कि actually I'll tell you a very funny story, and this is actually a true story. हम 14th अगस्त को बहुत सेलिब्रेट करते हैं. ठीक है. तो हम मतलब एवरीबडी, मतलब माय मदर इन लॉ उस वक्त वो हयात थी. आई एम टेलिंग यू अबाउट 2021. ओके. तो हम सब ने ना अल्फता फैब्रिक्स के ऊपर एक फैब्रिक लॉन्च हुआ कटपना के नाम से. एंड इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल फैब्रिक. और वो यूनिसेक्स था. वो बेतहाशा कलर्स के अंदर था. यू नेम अ कलर और आपको वो कटपना में मिलेगा. तो हम सब ने वो स्टिच करवाया अपनी परचेजिंग पावर के हिसाब से. ठीक है. मेरे ड्राइवर ने भी वही खरीदा अल्फता से जाकर. वाह. मेरी पीछे फैमिली क्वार्टर में जो रहती है उन्होंने भी खरीदा. इन सब ने एक्चुअली 14 अगस्त के लिए खरीदा था. किसी ने व्हाइट, किसी ने टील ग्रीन, किसी ने पैरेट ग्रीन, ऑल ग्रीन्स एंड ऑल व्हाइट्स, ऑफ व्हाइट. अब जब हम केक काट रहे ना तो मेरी मदर इन लॉ एंड माय एंटायर स्टाफ वाज देयर, माय फैमिली वाज देयर. तो मेरी मदर इन लॉ कहती हैं कि अनम ये देखो इन सबके चेहरे पे कितनी स्माइल है क्योंकि हम सब ने एक फैब्रिक पहना. तो आई सर कहती हैं कितनी प्यारी फीलिंग है. तो कहती हैं होना चाहिए बेटे ऐसा ब्रांड जो सबके लिए हो. तो कहती तुम बनाओ. तो मैंने कहा जरूर इंशाल्लाह मामा, और बनाएंगे. आई थिंक 2000 she passed away then in 2021. मगर वो आपका वो कॉन्सेप्ट, वो आइडिया, वो सब कुछ दे गई. उन्होंने कहा कोई ऐसा ब्रांड होना चाहिए जो सबके लिए हो. तो फिर योलो का जो एक्चुअली वहाँ से ये डिसाइड हुआ. एंड देन वी लॉन्च. फिर खैर शी पास्ड अवे. उसके बाद देयर वाज अ लॉट ऑफ जगल विद पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ. तो फिर 2023 में वी लॉन्च योलो इन मार्च. एंड टुडे अल्हम्दुलिल्लाह 2 years. आपने योलो बनाया. मुश्किलात नहीं? Yeah, definitely. क्यों नहीं टूटी आप? क्यों नहीं बंद किया आपने? मेरे लिए सबसे बड़ी मुश्किल जो थी वो मेरी उस वक्त पर्सनल लाइफ थी, जो एकदम जब आपके जो बड़े, जैसा स्पेशली मेरी मदर इन लॉ, उन्होंने बड़ा संभाला हुआ था घर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को. दिस वाज द रीज़न आई कुड नॉट इमीडिएटली स्टार्टेड, क्योंकि मेरे लिए और कोई इशू नहीं था. आई हैड द आइडिया, मेरे पास फैब्रिक घर का था, तो आई डिड नॉट हैव दैट इशू. इट वाज जस्ट दैट आई हैड टू आई वाज जगलिंग विद सो मेनी रोल्स एट दैट टाइम कि फोकस नहीं था. तो फिर हमने मतलब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सॉर्ट हुई. My elder one, he went into depression after his grandmother passed away. तो मुझे वो चीज़ों को सॉर्ट करते करते इतना टाइम लग गया कि फिर मैंने 23 के अंदर फिर फाइनली वी डिड इट. 2 साल हो गए योलो को? 2 साल हो गए योलो. 2 साल में कोई ऐसा टाइम जब आप बहुत खुश हुई हो कि आपने योलो बनाया? You really felt proud? Oh yes.
Many times, मतलब मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता था कि जब कोई मेरी फ्रेंड्स में या मेरे फैमिली सर्कल में मुझे कहते थे हमने योलो से जो है वो परचेजिंग की. अभी भी टिल डेट पीपल इफ दे टेल मी कि हमने योलो से परचेजिंग की है, मेरा लिटरली वो हाल होता है जैसे एक बच्चे को टॉय मिलता है. तो आई लिटरली हैव दैट फीलिंग स्टिल नाउ. लेकिन मुझे याद है कि जब मेरी मदर की कुक ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा कि मैम मैंने योलो से परचेज किया है और ये प्लीज मुझे कब तक डिलीवर हो जाएगा, तो आप ये मेरे घर, आप अपने घर पे करवा लेंगी? मैं वहां से ले लूंगी. मैंने कहा नहीं, ये मैं आपके घर पे डिलीवर करवाऊंगी. और ट्रस्ट मी दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई फेल्ट वेरी हैप्पी. यू नो व्हाट, सना सफीनाज ने अपने घर के पीछे खोला था. नाज मंशा कहती थी, उनकी सास कहती थी चल नहीं पाएगा. When they can do wonders, तो योलो कैन डू लॉट्स ऑफ वंडर्स. जरा इन्विजन करें, जरा आंखें बंद करके कोई ख्वाब देखें योलो कहां तक पहुंच सकता है. योलो अभी तो योलो टीदिंग फेज में है. अभी तो योलो हैज अ लॉट टू गो. That's what I'm there are saying. so many Yes. things that are in line and we are working on it. हमने women empowerment को मैंने इससे connect कर दिया. आपने वहाँ पे bangles देखी होंगी. That is from the lady who is from women empowerment. Then very soon we are going to stock products of third gender. जो मेरा उनकी products भी अब योलो पे हम वो जो उनका फर्नीचर है, no jewelry handmade yes. bags हैं. और बस मतलब देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइन, है ना. योलो या ओके, आप अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखते हो? मैं अपने आप को 5 साल बाद इससे भी ज्यादा आई थिंक सॉर्टेड देखूंगी, इन द सेंस कि या क्योंकि जब एक ब्रांड नया होता है तो आप उससे मतलब यू जगलिंग विद अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो अभी मेरा कम्युनिटी वर्क मुझे लगता है कि मुझे उसको और स्टेबलाइज और मोर स्ट्रक्चर्ड करने की जरूरत है. तो योलो विल ग्रो and my community work will become more structured. You know what, let's talk about your community work which is super amazing. मुझे याद है मैं आपके एक शो पे आई, बड़ा सा मैदान, ऊपर सिर्फ सितारे और नीचे 200 औरतें अपने स्टॉल के साथ. You know that was super amazing. कोई चूड़ियां बेच रही है, कोई धागा बेच रही है, कोई ज्वेलरी बेच रही है, कोई बेडशीटें बेच रही है, मतलब boom. Let's talk about that. Oh, wonderful. Okay, that ये start हुआ था 2021 में. मतलब this actually started before YOLO. मतलब TMR के अंदर जब मैं काम कर रही थी तो उस वक्त I got to meet a very beautiful human being. I know. Miss Aisha Iqbal, you have yes, I met you told me. You have met her. So I met her and she was one person who made me realize that बेटे जब आप privileged है ना और जब अल्लाह ने आपको नवाजा है, not just with money, with like you know with education और the ability to you know create something, तो फिर आपके ऊपर ये फर्ज है कि आप you give back to the society. And she is you know a चलता फिरता example of women empowerment. Yeah, of empowerment for everyone, not just women, for men, for third gender, for like you see her literally doing what she says. तो मैं उनसे मिली 2020 में और फिर उन्होंने मुझे कहा कि ये अनम ये ढेर सारे ये प्रोजेक्ट्स हैं, मुझे बताओ कौन सा तुम करोगी. तो मैंने उन्हें कहा कि मैं women empowerment पे काम करूंगी because that is something I want to do. क्योंकि मैं अपनी फैक्ट्री के अंदर भी जो ख़वातीन है बेसिकली I used to listen to their struggles every day. मतलब coming to work especially for that you know जो हमारा सेक्टर है वो आसान नहीं है. मतलब इट्स वेरी मेल डोमिनेटेड. मैं आपको यहाँ पॉज करा रही हूँ. कहते हैं एम्पावर्ड खातून या कमाने वाली औरत अच्छी माँ, बीवी, बेटी नहीं होती. डू यू एग्री विद दैट? नो, दैट्स अ वेरी यू नो मुझे लगता है कि ये बड़ा डीमोटिवेटिंग एक स्टेटमेंट. औरत के पास पैसा आ जाए तो कोई उसके अंदर थोड़ी सी बेअदबी और गर्दन में सरिया नहीं आ जाता? नहीं, मुझे ये लगता है कि मैंने अपने आसपास शायद ये तब आता हो जब उस औरत को कोई इनसिक्योर करता हो. That's so cute. Yeah, that is I think क्योंकि I was never insecure in the sense because I was surrounded with such empowered men. Yeah, I think that's the reason. उनके लिए हम ही सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, हम ही सबसे ज्यादा खूबसूरत है, हम बहुत अच्छे हैं, तो फिर हमने क्या इनसिक्योर होना? I think that's the reason because what you have said is something very right. I get to hear a lot when I go. And we see so many girls like that. जिनके पास जब पैसा आ गया तो शायद वो थोड़ी सी वैसी नहीं रही, क्योंकि शायद उनके पास सही मेंटोरशिप नहीं थी, या उन्हें सही
बड़े नहीं मिले Maybe, थे। और क्योंकि मुझे अपने I always say that I have been very blessed to be born in a family जहाँ पर birth of a girl child is literally celebrated. Honestly, Same here. मतलब Same here. my अब्बा मतलब बाबा, you have met him. Yes. He feels very proud of his daughters. My brother Sameer feels very proud of his sisters. Same goes for Shabazz. Till today, my dad tells me, Nazia, you made me father. And I'm like, okay, wow. या तो आई थिंक उस सिनेरियो के अंदर आपके अंदर वो नहीं आती. मुझे लगता है कि हम, क्योंकि आई गेट टू मीट अ लॉट ऑफ वुमेन एंड आई गेट टू हेयर फ्रॉम देम कि उनको ये सुनना पड़ता है. तो अनफॉर्चुनेटली ये जो आपने बताया ये भी सोसाइटी की एक बड़ी हार्श हकीकत है, और ये वहाँ की है जहाँ पर उनको स्ट्रगल करना पड़ता है बहुत ज्यादा अपना आप प्रूव करने के लिए. बार बार कभी खाने बना के, कभी सफाई करके, कभी खूबसूरत देके. to seem sorted all the time. Anam, if a girl is given choice of beauty or brains, what she should be picking up? Both. Both. You're a clever girl, you know. Yeah, she has the right to look beautiful. Yes. And be intelligent. बट कहते हैं आजकल की मॉडर्न ग्लोबल लेवल पे लोग खूबसूरती से ज्यादा इंटेलिजेंस को प्रेफरेंस देते हैं. यस और नो? Yeah. For example, this the has top changed, yeah. women CEOs, they are more professionally groomed than the personally groomed. Yes or no? I think I have maybe you're right, लेकिन मैंने अपने आसपास जितनी भी प्रोफेशनली ग्रूम्ड खवातीन देखी हैं वो सारी पर्सनली ग्रूम्ड भी हैं. And I that's very wanted good. you to say that Yeah, actually. they're personally groomed also because it, you know, जब आप एक certain आप लेवल पे जाते हो तो पर्सनल grooming is very very important. You're a CEO, you're having so many CEO friends, you're having so many friends of your husband's CEO. Woman to woman jealousy happens, or too much happens in the society when you're climbing up the ladder? Yeah, maybe. I think I was fortunate not to experience that because I was in a male-dominated industry. there were no women, so I can't say that. Women can happen. I can't. So yeah, I never get to. मतलब मैं honestly, when I after 10 years of working in TMR in a very male-dominated industry, when I started going to women chambers, I used to love it. They were all women. I did not have to care how I sit, how I dress up. I can be myself. I don't have to think twice. So you're always beautifully done, na? Give us 2 or 3 tips for all the young girls who wants to be like you. Personal grooming में और professional grooming में 2 tips इधर, 2 tips इधर. Okay, for professional grooming, I Yes. would say कि सबसे important ये है कि you need to have a purpose. You need to have a purpose. If you want to be in a leadership position, you need to have a strategic multitasking attitude. वो तो अगर खवातीन वो तो होना ही होना बहुत ज़रूरी है. That visionary leadership. And second, resilience. Resilience. That's very very important. Hi. क्योंकि अगर आप कहेंगे ये मुझसे नहीं हो रहा तो फिर नहीं होगा. फिर नहीं होगा. तो और फिर आपके आसपास अगर बहुत प्यार करने वाले और चाहने वाले हैं तो वो कहेंगे मत करो ना. Hi. Don't do it. छोड़ दो. क्या जरूरत है? Why do you want to do it? तो इसीलिए resilience is very important. कि you need to, you know, fight your own battles, and you should be able to fight your own battles. Your own battle. Or for personal grooming, yes, I say for personal grooming, it's not just, you know, aesthetically being beautiful. It's every person is beautiful. I say कि आप अपने ऊपर professionally invest बहुत करें. Like, you know, grooming courses, and grooming courses not just as in personal grooming, communication. Sometimes you Confidence. Yeah, confidence. Book reading. मतलब public speaking. Especially if you're in a leadership position. Yes. So public speaking is very important. Very important. That's personal grooming. So yeah, that's Okay. Who is your inspiration? my biggest inspiration and is my father, Tanveer Mir. Aha. He actually is one person who believed in me even before I believed in myself. You know that. And he was someone who used to
take me to business meetings, workshops, seminars when I was young. Very little. And, yeah, very little. And he always treated me like a leader, not just his daughter. And he, you know, you have met him. He's tough, he's visionary, he's deeply principled. And I think that pretty much shaped my approach towards business and life. And then later on, Shahbaz Farooq, my husband. He's very calm, he's very emotionally intelligent, and has a very clear vision of how life and business should be. So I was very lucky and fortunate to have very inspirational people around me. Men around you. Men around me. Sameer, my brother, he has always been very supportive and genuinely valued my input, not just in professional life, but personal life as well. And then I was very lucky to have Imran Khan Sahab, my first HR manager. Oh, okay. He is someone, he is my HR guru, because I did not have any formal educational background in HR. He literally and practically taught me HR and administration. So yeah, So he was your mentor and teacher. Yeah, he was my mentor. And did you ever meet any bad men? I never met any bad men. No. See? No. Okay. Your favorite books? My favorite, I'll tell you the authors, because I've read various books of them. Jack Welch, क्योंकि Jack Welch तो मुझे सबसे पहली किताब थी जो मुझे A-levels में मेरे father के teacher ने दी. तो I have read a lot of books, and I have learned a lot of management techniques from actually that book. और सबसे पहली चीज, control your destiny, otherwise someone else will. तो ये चीज जो थी, it stayed with me and it stays with me till date. Or one book that I really would recommend even to my women entrepreneurs, that is Rich Dad Poor Dad, because financial literacy is the most important literacy that we need to have these days. मेरे husband मेरे बच्चों को रोज उसका एक पेज पढ़ाते हैं. ये तो बड़ी प्यारी बात बताई, बहुत ही प्यारी बात बताई. 1 is 8, 1 is 10. ये वाली लिटरेसी सबसे इम्पोर्टेंट है. एंड आपके जो इनकम्स जो it should be through multiple sources. So yeah, these two books. और इसके अलावा I read philosophy. YOLO was driven from a series. So your favorite Netflix series and movies, or any genre? See, Netflix, honestly speaking, I do not get much time to watch TV. लेकिन जो भी मुझे कोई recommend कर दे, I'm that. मतलब कोई ऐसी नहीं है जो आप बार-बार पलट के देख सको. Okay. All right. What is your recipe of success? Recipe of success. I think उसके लिए मैं ये पढ़ती हूँ. जो मुझे आज एक बड़ा खूबसूरत कार्ड मिला, जो, और ये statement actually is the gist of whatever I do. खूबसूरत इंसान कौन है? खूबसूरत इंसान वही है जिससे बात करना आसान हो, जिससे मुश्किल में मदद मांगना आसान हो, और जो दूसरों के दुख दर्द में शामिल रहे, जो आंसू पूंछना जानता हो, जो मरहम लगाना जानता हो, जिसके कंधे पर सर रखकर आप रो सकें. अगर आप ऐसे इंसान हैं तो यकीनन परवरदिगार ने आपको बहुत ख़ास बनाया है. इजाज़ नासिर. ये उन्होंने मुझे आज जो एक बात बताई, this is actually very true. So that is the recipe of success? Yes. और कहते हैं इतना मीठा ना बनो कि लोग आपको खा जाएं. मीठा बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन हजरत अली का एक कॉल है, आप जो बांटेंगे आपको वही मिलेगा. This is a very strong belief. It's a very strong. आप जो बांटेंगे आपको वही मिलेगा. तो आप आसानियां बांटे ना, ताकि आपको आसानियां मिल जाएं. आप मुश्किल बांटेंगे आपको मुश्किल मिलेगी. तो spread ease. And that's what I do. I think I'm the live example. You did so much ease for me. Please don't say that. Yeah. I'm the live example. ये चीज है जो I think that's the recipe of. You need to give back. If you have it, give back. Isn't it आपने success को happiness से confuse कर दिया? ये happiness थी. If that was success, then what is happiness? Happiness. नाज़िया, यही चीज हैप्पीनेस में कन्वर्ट होती है. वही तो. आप खुशियां बांटेंगे तो आपको खुशियां भी तो मिलेंगी, है ना? तो वो आपको खुशी मिलेगी. और मेरे लिए हैप्पीनेस, यस, फॉर मी दिस इज ऑल्सो हैप्पीनेस दैट आई वाज एबल टू कंबाइन माय एम्बिशन विद ग्रैटिट्यूड. दिस इज समथिंग which I learned over the years. It was not something जो मैंने हमेशा से प्लान किया हुआ था या मुझे शुरू से आता था. Not like that. I learned it over the years.
So yeah, this आपके अंदर जो ये एम्बिशन है या कुछ करने का जज्बा है, कभी ये आपको तंग नहीं करता? बहुत तंग करता है जी, बहुत तंग और बहुत सारे लोगों को वो बिल्कुल फजूल भी लगता होगा कि नहीं जरूरत है। हाँ, कभी कभार के बस रुक जाओ, क्या जरूरत है। you know बाबा तनवीर नहीं रुकेंगे, फंस गए ना अब इसके दिमाग में, अब नहीं अब या So, what message of hope and optimism you want to give to young girls? बहुत सारी लड़कियां ना बनना चाहती हैं, एक ब्रांड चलाना चाहती हैं, अच्छे कपड़े पहनना चाहती हैं या बहुत ज्यादा कामयाब होना चाहती हैं, क्या करें वो? उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो नाजिया है, दैट इज एजुकेशन। एजुकेशन आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ इट, क्योंकि मैं विमेन एम्पावरमेंट में भी आई सी अ लॉट ऑफ विमेन स्ट्रगलिंग। ऐसा नहीं है कि उनके अंदर टैलेंट नहीं है, ऐसा नहीं है कि उनके अंदर वो पैशन नहीं है, स्पार्क नहीं है, बट एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द इंस्टीट्यूट ऑल्सो रियली मैटर्स, बट एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू नीड टू हैव, आप सबसे पहले एजुकेशन आती है, उसके बाद यू नीड टू हैव अ वेरी क्लियर पर्पस इन योर माइंड कि व्हाट यू एक्चुअली वांट टू डू। और फिर थर्ड, अब जब सोच लिया है ना तो बस फिर कर गुजर अब जब सोच लिया तो बस कर गुजरे। Thank you so much, Anam. I so want to continue this conversation, and I think so that we should be doing a Gupshup therapy soon. Yeah. Where we will be talking about the journal life things rather than this leadership and stuff. So I wish good luck to YOLO. मुझे चाहिए YOLO दुबई में, मुझे चाहिए YOLO लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान में, हर जगह मल्टीपल आउटलेट्स, और मुझे चाहिए you getting featured internationally कि कैसे आपने छोटी सी दुकान को एक ग्लोबल ब्रांड बनाया। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। Thank you so much for coming. Thank you so much. Thank you so much.